उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, भैया श्री ब्रजेश पाठक जी पूरे साथियों के साथ, दल बल के साथ। हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत तो है, पर एक छोटी सी प्रार्थना भी हम सब करें अपने नेताजी से। और प्रार्थना ये है कि अब वैसे आप तो जिस विभाग के हैं वो बढ़िया संभाल ही रहे हैं, फिर भी हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप पहुंचा दीजिएगा ऊपर तक, कहो तो कर लें। प्रार्थना इतनी है कि अब हमारी शिक्षा प्रणाली जो कि बदली भी है, पुरानी शिक्षा अलग थी, वर्तमान शिक्षा में कुछ बदलाव हुए, पर मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि शिक्षा में आज स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस शिक्षा में भगवत गीता सम्मिलित होनी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? भगवत गीता सम्मिलित होनी चाहिए और वेद वचन सम्मिलित हो। कौन सा वचन? मातृदेवो भव। आजकल बेटा अपनी माँ को घर से निकाल रहा, आजकल बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे। ये तब करेंगे जब वो पढ़ेंगे कि माँ कौन है। भाई मैं जानता हूँ कि माता भगवान होती है, तो मैं क्यों माँ को घर से निकालूंगा? पर जो नहीं जानता वो माँ को घर से निकालेगा। तो बताओ, स्कूलों में ये भी पढ़ाई होनी चाहिए कि मातृदेवो भव, हमारा वेद वाक्य है ये, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, ये 4 वाक्य हैं हमारे। तो हमारे स्कूलों में बच्चों को गीता तो पढ़ाएं, साथ में ये भी बताओ कि माँ कौन है, पिता कौन है। तो भैया हमारे श्री ब्रजेश जी, हमारी ये बात आप स्वीकार करें और शिक्षा को, आज की शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने का आप काम करें। और हमारे ब्रजेश भैया जी से एक प्रार्थना और है कि आप वृंदावन में गौरी गोपाल आएं और वहां 300 वृद्ध माएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में मैं क्यों बोल रहा हूं कि मातृदेवो भव पढ़ाओ? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 300 वृद्ध माएं हैं। जिन बच्चों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, ऐसी माँ को यह दास गौरी गोपाल में रखकर उनका बेटा बनकर सेवा करता है और भगवान शरीर से कार्य कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम ना बनाने पड़े, मैं चाहता हूँ कोई बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले। तो 300 वृद्ध माएं हैं, उन माओं का दर्शन करने आप आइए। और गौरी गोपाल में जो अखंड रसोई चलती है, जहां हजारों लोग, 25 से 30 हजार लोग भोजन करते हैं, 24 घंटे भक्तों के लिए खुली है, उसका भी दर्शन करने आइए। जहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, आप इन सेवाओं का जरूर दर्शन करें। मैं उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द कहें और हम सब आपकी वाणी सुने। आपके क्या भाव हैं इस राष्ट्र के प्रति, हम आपको सुने। बोलो बांके बिहारी लाल के, बांके बिहारी लाल के, झाड़ी वाले हनुमान जी के, झाड़ी वाले हनुमान जी के। आज झाड़ी वाले हनुमान जी के बहुत ही प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर में व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, सुधी जन, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, जब झाड़ी वाले हनुमान जी में मुझे आने का अवसर मिला, आज के कई बरस पहले, उस समय की यादें हमें ताजा हो गई। उस समय यहां पर यह गेट का निर्माण नहीं हुआ था, मंदिर इतना भव्य नहीं था। मैं बचपन से ब्रज की भूमि का आशीर्वाद लेता रहा हूं। ऐसे अवसर पर पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूं और झाड़ी वाले हनुमान जी की कृपा से यहां विराजमान गुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूं। राजेश जी का आभार प्रकट करता हूं कि हम सबको आदरणीय अध्यक्ष जी को यहां आने का अवसर दिया। केवल 2 बातें करूंगा, ज्यादा व्यवधान नहीं बनूंगा। व्यास गद्दी से कुछ आदेश हुआ और पूज्य गुरुदेव जी ने भी कुछ आदेश दिया है। हम कह सकते हैं कि वर्ष 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश में सनातन संस्कृत का झंडा पूरी दुनिया में आकाश की बुलंदियों की ओर लहराने का काम कर रहा है।
आजादी के बाद ढेर सारे सरकारें आई और चली गई। पूज्य गुरुदेव ने व्यास गद्दी से कहा, इसी देश के अंदर हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ाया गया कि अकबर महान है, हुमायूं कौन थे, बाबर कौन थे, लेकिन रानी अहिल्याबाई को आज तक याद नहीं किया गया। रानी अहिल्याबाई होलकर हमारे भारत की बेटी थी, भारत माता की बेटी थी। मालवांचल के साम्राज्य को केवल इंदौर मालवांचल तक सीमित नहीं रखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा करके मुगल संस्कृति को चुनौती देने का काम किया था। जिन मंदिरों को तोड़ा गया था, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर को, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले रामेश्वरम बाबा के मंदिर को, और चाहे बाबा केदारनाथ के मंदिर को, हम वर्तमान स्वरूप जो बाबा काशी विश्वनाथ का देखते हैं, इसको बनवाने का काम रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। 300 बरस के बाद मोदी जी ने कॉरिडोर बनाने का काम किया है। सनातन संस्कृति को कौन पूछता था? चंद वोटों के खातिर इसी देश में, इसी प्रदेश में तरह तरह के बातें करते थे, लोगों को तिलक और कलावा बांधने में शर्म आती थी। ये मैं सीना ठोक करके कह सकता हूं। आज उत्तर प्रदेश में और देश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार चल रही है, लेकिन हम सीना ठोक करके कह सकते हैं, चाहे अयोध्या हो, अयोध्या का रामलला का मंदिर कौन सोचता था? कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दिया था कि रामलला अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं, ऐसी एक कल्पना है। लेकिन सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी ने केवल वोट के लिए कहने का काम किया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व बनी, तो हम लोगों ने सीना ठोक करके कहा, भगवान रामलला अयोध्या में जन्मे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। और सनातन संस्कृति का झंडा आकाश की ओर आप सब ने अपनी आंखों से देखा है। हम कह सकते हैं, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को, भगवान महाकाल के उज्जैन में कॉरिडोर को देखिए, विंध्याचल विंध्यवासिनी माई के कॉरिडोर को देखिए, और तो और आप देखिए, महाकुंभ में आप सब गए थे कि नहीं गए थे? बताइए, जरा हाथ उठाइए। महाकुंभ का भव्य नजारा, सनातन संस्कृति का तमाशा नजारा दुनिया ने देखा, जब 66 करोड़ 23 लाख लोग संगम तट पर आकर के मां गंगा में पुण्य प्राप्त करने के लिए आए। और सनातन संस्कृति के लिए पूरे दुनिया में चर्चा हुई कि भारत एक ऐसा देश है कि पूरे देश के लोग इकट्ठा हो जाते हैं मां गंगा का आशीर्वाद पाने के लिए। ये संभव हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके दिखाया। इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव जी आपके चरणों में कहना चाहता हूं, गौ माता की रक्षा हो। हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले जब कथा पूरी हो जाती तो क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, सनातन धर्म की, गौ माता की। ये हम लोग गुरुदेव रोज कहते हैं। और गुरुदेव आपकी कृपा से, सिर्फ पूज्य गुरुदेव लोगों की कृपा से, आचार्य गणों की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से, झाड़ी वाले हनुमान जी की कृपा से सनातन संस्कृति का झंडा कोई झुका नहीं पाएगा। ये मैं आज आप सबके दरबार में बाबा की कृपा से कहने के लिए आया हूं। बिहारी जी ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया है, और मैं पूरी देश से कहना चाहता हूं कि सब लोग एक हो जाओ। हम सब भारत के हैं, सनातन वंशी हैं, और सबको एक होकर के भारत का पताका, भारत माता का झंडा झुकने नहीं देना है। आपने देखा, पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमारी बेटियों को सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन आतंकवादियों के अड्डों को पूरी तरह नष्ट करने का काम किया है। और मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, मुंबई में कसाब मियां ने AK-47 से गोलियां चला करके 100 से अधिक निरीह लोगों को मार डाला था, पुलिस ऑफिसर को मार डाला था। वही कसाब मियां कई बरस महाराष्ट्र की जेलों में बिरयानी खा करके बैठे थे। लेकिन अब अगर हमारे सिंदूर की तरफ कोई बुरी नजर उठाएगा, बेटी की तरफ,
तो भारत की सेनाएं मोदी जी के नेतृत्व में शांत नहीं बैठेंगी, आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम करेंगी। ये बात मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। इसलिए मेरी माताओं बहनों, बात लंबी हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। केवल एक बात कहना चाहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गीता का पाठ हमारे बच्चों को संदेश जाना चाहिए, गीता का ज्ञान मिलना चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। इस संदेश को हम पहुंचाएंगे। वैसे जो हमारा इस समय पाठ चल रहा है, हम अपने इतिहास को नए सिरे से गढ़ने में जुटे हैं। जिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया था, उनके संस्कृति को, उनके विचारों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम कर रहे हैं। आपके निर्देशों के तहत हम काम करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने आशीर्वचन दिया, और अपने झाड़ी वाले हनुमान जी के गुरुदेव जी का प्रणाम करता हूं। और बैठे हुए सभी माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल के जय हो, बांके बिहारी लाल के जय हो।